हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाएंगे धर्मशाला और मैक्लोडगंज के रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये पूरा व्लॉग लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। Hey guys, welcome to my vlog and I'll be reviewing this restaurant which is said one of the best in McLeodganj called Tibbet's Kitchen। ये McLeodganj के चौराहे पे है, आराम से दिख भी जाएगा। छोटी सी शॉप है। It serves Tibetan food. I've ordered Tibetan thali and I've switched the chicken momos to basically the OG mutton momos। And so दिस इज़ तिंगमो ब्रेड और मैं इसको खाऊंगा शाकम दात्सु के साथ, which is meat, red chili and cheese sauce. So if you are in McLeodganj, do come to Tibet Kitchen to have a Tibetan thali. You're gonna love everything. तो भागसू केक क्यों बोलते हैं इसको? हाँ. Now we will go to Mekelo restaurant which is at Dolma Chowk to have bhaksu cake. इसमें 3 टाइप चॉकलेट होती है, होम बटर, कैरामेल, ड्राई फ्रूट, डबल राइट। very interesting। अब देखो शाम हो रही थी, चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं धर्मशाला आ गया और मैंने देखा एक 1740 बेकरी और इसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी क्यूट कैफेस है ये। रात को डिनर करने के लिए मैं आ गया था फोर सीजन्स कैफ़े और मैंने ऑर्डर करा चिकन एग एंड वेजिटेबल थूकपा। इसका जो ब्रॉथ था वो काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था एंड आई लव द थूकपा बाउल और सिर्फ 200 रुपीज़ का था। तो चलते हैं अगली सुबह जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था काफ़ी बढ़िया से कैफ़े में। So when you come to this restaurant, you have to basically select from the menu and then you have to write it down. तो मेरी handwriting बहुत ही बेकार है। Hey guys, welcome back to my channel. So I'm sitting at Nick's Italian Kitchen and I'm having my breakfast for the day 2 and I've ordered a Tibetan brown bread. I wanted a little bread and butter for my morning. Meanwhile मैं bread पे butter लगा रहा हूँ। आओ देखते हैं Nick's Italian दिखता कैसा है। आटे का बनता है। If you want to have a quick Tibetan snack तो ये जगह आप जरूर जाना, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट में। वेलकम टू दिस स्मॉल प्लेस कॉल्ड आमा लाफिंग और इसके ओनर का नाम है आदि जी। इनका सबसे बेस्ट सेलिंग है ये राइस मोमोज, जो कि एक प्लेट में 4 पीस आते हैं 100 रुपीज़ के, बट मैंने सिर्फ 1 पीस लिया था। ये काफ़ी सॉफ्ट और इसके अंदर सिर्फ वेजीज की फिलिंग रहती है एंड ही ओनली सर्व्स वेजिटेरियन। सेकेंड बेस्ट इज़ हिज लाफिंग, जो कि इन्होंने वाइवा नूडल से बनाए थे, बहुत अच्छे। डे 2 में मैं एक और ब्रेकफास्ट और ब्रंच प्लेस गया था, मून पीक करके कैफ़े है जो कि काफ़ी छोटा और वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो मैंने टेस्ट चेक के लिए वनीला आमंड केक मंगाया था विच वॉज एक्चुअली डिलीशियस और काफ़ी टेस्टी था ये। तो मैंने सोचा धर्मकूट जाते और ये कैफ़े वहाँ पे बर्ड हाउस केकरी करके, जो कि अनफॉर्चुनेटली 2 बजे बंद हो जाता है और मैं वहाँ कुछ नहीं खा पाया, बट वहाँ पे गर्मा गर्म सिनेमन रोल्स रखे थे तो मैंने उठा लिया और खा लिया, अच्छा था। अब मैंने आधा घंटा वॉक करी है भागसू वाटरफॉल पे, क्योंकि मुझे आना था ये शिवा कैफे, इसके बारे में मैंने काफी सुना था। तो मैं इतना ऊपर आया सिर्फ एक चाय पीने के लिए, जो कि कुछ 60 रुपीज की थी। आओ टेस्ट चेक करते हैं। चाय अच्छी नहीं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, होता है। So I'm finally having धाम। ये लोकल फूड है यहाँ का, हिमाचल का। यूजुअली शादी इसमें बनता है और मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो आई फाउंड इट ढाबा एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। पहली सब्जी है आलू मटर, दूसरी सब्जी थी लोबिया रवाई बोलते हैं और तीसरी थी राजमा। फोर्थ डिश ऑन द प्लेट इज कड़ी। दिस होम फिल्ड फूड वॉज out of the world. I mean, taste check 100 out of 100. And this whole platter is of just $100, unlimited है।
per person. Really a great food and experience at हिमाचली धाम. ये मैक्लोडगंज में है, ग्रीन होटल के ऑपोजिट है. मिल जाएगी. लंच करिए और डिनर ज़रूर जो मर्जी हो खाओ. But it's awesome. ये मेरा अभी तक का सबसे बड़ा फूड स्प्रेड था 2 दिन का. आई होप यू विल डेफिनेटली गो टू दीज प्लेसेस एंड लव इट. चलिए मिलता है अगले व्लॉग में. गुड बाय.